हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं फिर सबके सामने लेकर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो जिसका नाम है हु इज़ पाकोस बॉयफ्रेंड का पार्ट 3। तो पार्ट 3 को सपोर्ट करना, ओके। और ये वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, इसका अगला पार्ट भी बहुत ही रोमांटिक होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा पार्ट देखना, ओके, जितना भी पार्ट आए। एंड वीडियो की लाइक एम हम रखते हैं 219 लाइक पूरा कर देना, 290 लाइक। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछला पार्ट में मैंने ये बताया था कि परमैन एंड पाको जो है वो एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। एंड वो अपनी जो घर है उस घर पे भी सो नहीं पाता था, और रात के टाइम पे भी उन दोनों को नींद नहीं आता था। और उस टाइम पे भी वो पार्ट ख़त्म हो गया था, और अब आज का पार्ट इसी तरह दोनों सोचता रहा। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि दोनों की आँख लग जाते हैं, और आग लग जाते हैं यानी नींद आ जाते हैं, और दोनों सो जाते हैं। और इस तरह वो रात भी गुजर गया, और देखते ही देखते सुबह भी हो जाते हैं। रात भर दोनों यानी परमैन एंड पाको दोनों ही सो नहीं पाया था एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए। तो सुबह ही दोनों की नींद बहुत ही जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, और मिस्सुओ भी आज बहुत ही जल्दी जल्दी नींद से उठ गया था। और आज था मंडे का दिन, यानी स्कूल जाने का, और स्कूल जाना होगा। परमैन स्कूल के लिए तैयार होने लगा, यानी वो अपने हाथ मुंह धोकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे गया और ब्रेकफास्ट किया। और वो स्कूल बैग में अपना जो बुक होते हैं वो रख रहा था। और तभी अचानक पाको आती है, और पाको रूम में एंटर करते ही बोली, परमैन स्कूल जा रहे हो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ आज चलूँगी, तुम्हें मैं स्कूल तक छोड़ के आ जाती हूँ, हम दोनों आज एक साथ ही स्कूल जाएंगे। परमैन ये बात सुनकर बोला, पाको तुम्हें क्या हुआ? मैं तो रोज़ अकेला ही स्कूल जाता हूँ, तो आज क्यों तुम आई हो? क्या हुआ, कोई ख़ास बात है क्या? पाको बोली, पर मैं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही आ गया, मेरा मन कर रहा था इसीलिए। फिर पाको बोली, अब चलो ना, नहीं तो फिर से तुम लेट हो जाओगे स्कूल के लिए, और तुम्हें फिर से डांट पड़ेगी टीचर से। परमैन बोला, हाँ चलो, फिर मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुद से चलना चाहती हो तो चलो। और ये बोलकर दोनों यानी परमैन एंड पाको चला गया स्कूल की तरफ। और रास्ते में दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर चल रहे थे, और दोनों बातें करते करते चल रहे थे। पाको परमैन से पूछा, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? परमैन बोला, हाँ हूँ, ऐसे मेरा कोई काम तो नहीं है शाम के टाइम पर, बट क्या हुआ, कुछ काम है क्या? फिर पाको बोली, नहीं काम तो नहीं है, बट हमें ड्यूटी भी तो करना पड़ेगा ना। परमैन बोला, हाँ ठीक है, तो ड्यूटी भी करेंगे। और परमैन पाको की हाथ छोड़कर जा रही थी स्कूल की तरफ, और तभी पाको फिर से परमैन की हाथ पकड़कर धीरे से परमैन को बोली, मैं आऊंगी छुट्टी की टाइम पर, और मैं वेट करूंगी इस गेट के पास, और देर मत करना, ओके? हम फिर से हाथ पकड़कर चलेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलती हूँ मैं अब। और ये पाको बोलकर जा ही रही थी, तभी कबाओ और साबू पाको के साथ मिस्सुओ को देखते लेती है, यानी मिस्सुओ को कबाओ और साबू देख लेती है। और तभी कबाओ और साबू बोला, अरे पाको, तुम ये मिस्सुओ के साथ मत घुमा करो, तुम्हें पता नहीं कि ये कितना निकम्मा है, तुम्हें पता है क्या ये सब? तभी पाको गुस्सा होकर कबाओ और साबू की हेड पर अपनी हाथों से हिट करती है। और पाको बोली, अगर फिर से मिस्सुओ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला ना, तो तुम्हारा ख्याल नहीं, यही ऐसे ही मर पड़ते रहेंगे तुम दोनों को, समझ में आया? और पाको फिर से परमैन को बाय बोलकर चली गई अपनी घर में। और परमैन चला जाता है क्लासरूम में, अपना क्लासरूम में। और इसी तरह क्लास स्टार्ट हुआ। टीचर परमैन से होमवर्क चाहा, परमैन नहीं किया था, उसको फिर से डांट पड़ा। बट ना जाने परमैन कौन सी सपनों में खोया हुआ है, उसको टीचर डांट रहे हैं।
ओ बस सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। टीचर क्या बोला मिस्सो को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, यानी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस अपना मन ही मन ये सोचता रहा कि आखिर और कितना दिन मुझे वेट करवाओगी पाको, आखिर पाको कब तक मुझे प्रपोज करेगी। और इसी तरह स्कूल की छुट्टी के टाइम भी आ जाते हैं। कुछ देर बाद छुट्टी की घंटी भी बज जाते हैं। छुट्टी की घंटी बजने के बाद परमैन अपना बैग लिया और फिर स्कूल से बाहर आया। बाहर आके देखा कि बाहर पाको गेट के पास खड़ी हुई है। परमैन को देखने के बाद पाको बोली, मिस्सो मैं यही हूँ। मिस्सो यानी परमैन पाको के पास गया और फिर से दोनों एक दूसरे के साथ चलना शुरू करते हैं। रास्ते में पाको परमैन को बोली, परमैन मैं ना तुम्हें अब से रोज स्कूल छोड़ने के लिए आऊंगी और तुम्हें छुट्टी होने के बाद लेने भी आऊंगी। तुम्हें बुरा तो फीलिंग नहीं होगी तुम्हारी। परमैन बोला, नहीं बट इतना केयरिंग क्यों कर रहे हो तुम मेरे लिए। तब पाको थोड़ा मुस्कुराकर बोली, केयरिंग तो करना पड़ेगा ही, तुम्हारा घर जो मुझे जाना है। परमैन बोला, क्या घर जाना मतलब क्या। तो गाइज आप लोगों को ये बता दूं कि पाको जो बोली कि वो परमैन की घर जाएंगी, इसका मतलब ये है कि वो यानी पाको परमैन की वाइफ बनकर परमानेंटली परमैन के घर पर जाना चाहती है। बट ये बात परमैन को समझ नहीं आ रहा था और दोनों ऐसे ही बातें करते करते परमैन की घर पर चला गया और आ गया। पाको बोली, तो ठीक है तुम थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर हम दोनों जाएंगे पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पर वेट करती रहूंगी, ठीक है। तब परमैन बोला, ओके ठीक है कोई बात नहीं, करो वेट मेरे लिए थोड़ा सा। और फिर परमैन हाथ मुंह धोकर रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। और फिर क्या, इसी तरह रेस्ट करने के बाद यानी 10 से 20 मिनट हो जाने के बाद आप दोनों ये डिसाइड किया कि वो अब जाएंगे ड्यूटी पर। दोनों फिर से उड़ते उड़ते चला गया उस जगह पर जहां सभी परमैन एक साथ मीट करते हैं और एक साथ पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर निकलते हैं। उस जगह पर पहुंचने के बाद परमैन एंड पाको देखा कि पायान और बूबी आ चुका है। कुछ देर पेट्रोलिंग की ड्यूटी करने के बाद पाको बोली, तो पायान और बूबी तुम दोनों थोड़ा सा काम कर लो, मैं और परमैन थोड़ा सा घूमने के लिए जाएंगे, ओके। पायान और बूबी ये बात सुनकर सब कुछ समझ गया था कि उन दोनों में क्या चल रहे हैं और उन दोनों बोला, ओके कोई बात नहीं जाओ, हम ड्यूटी को संभाल लेंगे। फिर क्या, फिर पाको परमैन के हाथ पकड़कर पास में लेकर बोली, चलो परमैन आज मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाती हूँ, चलो ना मेरे साथ। परमैन बोला, अरे पाको कहाँ जाएंगे। पाको मुस्कुराकर बोली, अरे चलो भी ना। और इसी तरह पाको और परमैन कुछ देर बाद पहुंच जाते हैं एक बड़े कॉफी शॉप के पास। और ये कॉफी शॉप सिर्फ कपल लोगों के लिए ही है, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए ही है। ये रेस्टोरेंट यानी ये कॉफी शॉप खास था पाको के लिए और पाको ये रेस्टोरेंट बहुत ही पसंद करती थी। परमैन को लेकर वो उस रेस्टोरेंट में जाती है और एक चेयर में बैठती है। और फिर कुछ देर बाद एक वेटर आया और बोला, तो सर और मैडम आप दोनों क्या लेंगे। पाको बोली, आप सिर्फ एक कोल्ड कॉफी ले आइए और हाँ स्ट्रॉ दोनों ले आना, ओके। फिर क्या, कुछ देर बाद वेटर आया और आके एक कोल्ड कॉफी की ग्लास रख दिया टेबल के ऊपर। एक कप कॉफी दिया था और साथ में 2 स्ट्रॉ यानी दोनों स्ट्रॉ। अब ये एक कॉफी और दोनों स्ट्रॉ देखकर परमैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और वो बोला, पाको ये एक कप कॉफी क्या हुआ और दोनों स्ट्रॉ क्यों, मेरा कोई कॉफी नहीं आएगा क्या। पाको बोली, अरे बुद्धू ये कॉफी शॉप सिर्फ कपल लोगों के लिए ही है। परमैन बोला, ओ अच्छा तो क्या हम दोनों कपल है। पाको बोली, ओ तो नहीं पता बट ये कॉफी शॉप मुझे बहुत ही अच्छा लगती है। और इस तरह परमैन अपना मन ही मन बोला, पाको मुझे अब पता चल गया कि तुम मुझे कितना चाहती हो। आप तो मुझे वेट मत करवाओ, आप तो बोल दो ना
कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकती हो। पाको बोली, तो चलो कॉफी को पीते हैं थोड़ा। तब दोनों मिलकर 2 स्ट्रॉ लिया और एक कॉफी के ग्लास से कॉफी पीना शुरू कर देते हैं। और दोनों जब कॉफी पी रहे थे तब दोनों बारी बारी से बस एक दूसरे को देख रहा था। और दोनों यानी परमैन एंड पाको एक दूसरे को बस सोचता रहा कि क्या अब वो टाइम आ गया, क्या पाको मुझे प्रपोज करेगी। और दूसरी तरफ पाको भी ये सोचने लगा कि आप क्या हम दोनों को कह देना चाहिए एक दूसरे के मन की बात। और दोनों एक ही कप से दोनों स्ट्रॉ से कॉफी पीते रहे। और इसी तरह आज का पार्ट यहीं पर खत्म होते हैं। और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि परमैन एंड पाको किस तरह एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। तो गाइज ये था आज का पार्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये पार्ट रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो तो। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अच्छी अच्छी कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों को। और कमेंट करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, ओके। और कल आएगा इसका पार्ट 4 और एक न्यू सीरीज़ भी आने वाला है जिसका नाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि यार बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं नाम ले, मतलब क्या बोलूँ यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।